हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम चाल को समझ लेते हैं कि क्या होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाल से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये चाल क्या चीज़ होती है? तो चाल किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी होती है। ठीक है, तो अगर इसको सरल भाषा में कहें कि कोई भी वस्तु जो है वो एक कितना समय में कितना दूरी तय करता है, वही उसका चाल कहलाता है। तो ये देख सकते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसी अगर मुझे चाल का ये सूत्र पता हो तो हम यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं और दूरी भी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे समय निकालना हो तो समय को चाल की जगह में पक्षांतर कर देता हूँ, चाल को समय की जगह में कर देता हूँ। तो इस प्रकार से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो इस सूत्र के द्वारा हम समय को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर मुझे दूरी ज्ञात करना हो तो चाल को मैं एक इधर पक्षांतर कर देता हूं। तो इस प्रकार से दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणा समय। तो आप देख सकते हैं अगर मुझे ये सूत्र पता है तो अगर इन समय और दूरी को इस प्रकार से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा जो प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो ट्रेन है वो प्रति घंटे 72 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, यही इसका क्या है, चाल है। तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये दूरी ज्ञात करना है हमें, और वो 1 सेकेंड में ज्ञात करना है। हमें जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, प्रति घंटे में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रति घंटे में जो चाल दिया हुआ है उसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, है ना, प्रति सेकंड में बदलेंगे। उसके पश्चात ही हम 1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि अभी हमने पढ़ा है जो दूरी बराबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चूँकि 1 सेकेंड में ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है उसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। तो सेकेंड में बदलने के लिए एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक के द्वारा हम इसको सेकेंड में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 72 किलोमीटर दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम 5/18 का गुणा कर देंगे। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 18 एकम 18 और 18 चौं 72। इस प्रकार से बचा क्या, 4 गुणा 5 और 4 5 6 हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे था उसको हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदला, तो प्राप्त हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड मिला है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, चाल होगा। ये प्रति सेकेंड में 20 मीटर तय करता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो चाल हमें क्या प्राप्त हुआ, जो सेकेंड में निकाले तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हुआ है। और 1 सेकेंड में ज्ञात करना है तो 1 सेकेंड में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और 20 एकम 20 मीटर। इस प्रकार से जो दूरी होगा 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 20 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 4 सेकेंड में ज्ञात करना है। यहाँ भी जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, देख सकते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के बाद में ही हम 4 सेकंड का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से वही वाला फार्मूला होगा कि दूरी पूछा है तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। हमें समय दिया गया है 4 सेकेंड। ठीक है, और जो चाल दिया है उसको हम लोग पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं, क्योंकि सेकेंड में हमें ज्ञात करना है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे जो दिया गया है उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। 5/18 से गुणा कीजिए तो 18 एकम 18 और 18 तिया
54, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। जो 3 है और 5 है गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, और इसे गुणा किए हैं तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इस प्रकार से प्रति सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो हमें प्रति सेकंड 1 सेकंड का ज्ञात हो गया, तो ये जो चाल है उसको मान गया रख देते हैं यहाँ पे। चाल बराबर कितना मिला, 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना सेकंड का ज्ञात करना है, 4 सेकंड का ज्ञात करना है हमें, ठीक है। 4 सेकंड का ज्ञात करना है। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और आएगा 15 चौक 60 और ये मीटर बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 सेकंड में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो ट्रेन है वो 60 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक। इसी प्रकार से नीचे अगला क्वेश्चन है हमारा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। जो कि हम इस प्रकार से क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी बदल चुके हैं, तो उसको देख सकते हैं। 90 किलोमीटर है प्रति घंटे, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो बड़ी राशि है उसको छोटी राशि में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 90, इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये 18 एकम 18 और 18 पंचे हो जाएगा 90, बचा क्या 5 गुणा 5, 5 पंचे हो जाएगा 25। इस प्रकार से 25 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है, ठीक। इसी प्रकार से अगला दिया गया है, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब छोटी राशि से हमें बड़ी राशि में बदलना है, ठीक है। मीटर से किलोमीटर में और सेकंड से घंटे में बदलना है। तो उसके लिए हम जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे। जब बड़ी राशि से किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे थे तो 5/18 से गुणा कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रहे हैं। तो हम इसी को जस्ट 5/18 को उल्टा करके गुणा करेंगे। तो किसे 25 गुणा ये हो जाएगा 18/5 से, इसको जस्ट उल्टा कर देना है। अंश को हर में और हर को अंश में रख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, ये कटेगा, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 18, ठीक है। और 18 पंचे हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे। जस्ट इसका विपरीत है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जस्ट विपरीत है, ठीक। इस प्रकार से आई होप आप सभी को समझ आया होगा।